Good morning, students. This is poem third, Fairies of our English book. This is an English poem for Standard 4, written by an English writer and poet whose name was Rose Amy Fileman. In this poem, we will study about fairies. It means परी. इस poem में हम लोग परियों के बारे में पढ़ेंगे. But first, you tell me, have you read any stories about fairies? Where do you think fairies live? क्या आपने कभी कोई परियों की कहानी सुनी है? परियां कहाँ रहती हैं, क्या आपको पता है? डू फेरीज हैव विंग्स? क्या परियों के पास सच में पंख होते हैं? आई थिंक यस, फेरीज हैव विंग्स. मुझे लगता है परियों के पास पंख होते हैं. लेट्स नाउ स्टार्ट द पोएम. देयर आर fairies at the bottom of our garden. It's not so very far away. पोएट कहते हैं कि उनके घर के पास में ही एक गार्डन है. उस गार्डन के बॉटम में परियां रहती हैं. यू पास द गार्डनर्स शेड एंड यू जस्ट कीप स्ट्रेट अहेड. आई डू सो होप दे हैव रियली कम टू स्टे. आप अगर उन परियों को देखना चाहते हैं तो गार्डनर्स के पास से स्ट्रेट जाना है. आई थिंक वहीं पर परियां रहती हैं. There is a little wood with moss in it and beetles and a little stream that quickly runs through. वहाँ पे छोटे छोटे लकड़ी भी हैं, लकड़ी पर काई लगे हुए हैं, बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी हैं और इसके साथ साथ मधुमक्खियों का झुंड, कीड़ों का झुंड यहाँ वहाँ चक्कर लगाते रहता है, जिससे यह फील होता है कि वो परियां वहाँ आज से नहीं, बहुत समय पहले से ही रहती हैं. You would not think they had dare to come merrymaking there. Well do they do. आप लोग सोचते होंगे कि परियां मस्ती नहीं करती हैं, परियां तैयारी नहीं करती हैं, परियां खेलती नहीं हैं, बट परियां सब कुछ करती हैं. They are fairies at the bottom of our garden. They often have a dance on summer nights. पोएट कहते हैं कि परियां जो उनके गार्डन में रहती हैं वो समर नाइट्स, इट मीन्स गर्मी के रात के मौसम में वो वहाँ डांस भी करती हैं. द बटरफ्लाइज एंड बीज मेक अ लवली लिटिल ब्रीज एंड द रैबिट्स स्टैंड अपॉन अबाउट एंड होल्ड द लाइट्स. बटरफ्लाइज और बीज जब परियां डांस करती हैं तो उनमें सॉन्ग क्रिएट करने का काम बटरफ्लाइज और बीज करते हैं. बहुत प्यारा सा सॉन्ग क्रिएट करते हैं. और रैबिट्स उनको लाइट्स दिखाते हैं. रैबिट्स दोनों हाथ ऊपर करके लैंप पकड़ के उनको लाइट्स दिखाते हैं. Did you know that they could sit upon the moonbeams and pick a little star so to make a fan? क्या आप जानते हैं कि वो कहाँ बैठते हैं? वो चांद की रोशनी, प्रकाश के ऊपर बैठते हैं और तारों का वो पंखा बनाते हैं. And dance away up there in the middle of the air. Well, they can. और परियां सब मिलकर हवा में डांस करती हैं और वो इतनी अच्छा डांस करती हैं कि आप सोच नहीं सकते. There are fairies at the bottom of our garden. You cannot think how beautiful they are. पोएट कहते हैं कि उनके गार्डन में जो परियां रहती हैं हम सोच नहीं सकते कि वो कितनी सुंदर हैं. They all stand up and sing when the fairy king and queen come gently floating down upon their car. और जब उन परियों के राजा और रानी अपने उड़ते हुए कार में गार्डन में आते हैं तो उनके स्वागत में ये सारी परियां खड़े होकर गाना गाती हैं और उनका झुककर आदर सत्कार के साथ स्वागत करती हैं. द किंग इज़ वेरी प्राउड एंड वेरी हैंडसम. और परियों का राजा जो था वो बहुत ही ज़्यादा प्राउड, सुंदर और हैंडसम था. द क्वीन, नाउ यू कैन गेस हु दैट कुड बी. और क्वीन जो है वो इतनी सुंदर है जितना हम लोग गेस नहीं कर सकते, क्योंकि वो परियों की रानी है. तो जब परी इतनी सुंदर होती है तो परियों की रानी कितनी सुंदर होंगी वो हम लोग अनुमान भी नहीं लगा सकते. सी इज़ सो ब्यूटीफुल. वह बहुत ही सुंदर है. सी इज़ अ लिटिल गर्ल ऑल डे. और वो हमेशा ही सबसे सुंदर है. बट एट नाइट सी स्टिल्स अवे. लेकिन रात के समय में तो वो रहती हैं और दिन में वो गायब हो जाती हैं. वेल इट्स मी. और पोएट कहते हैं कि वो कौन है? वो मैं हूँ. ओके स्टूडेंट्स, दिस पोएम was written by an English writer and poet
born to a Russian mother and German father. ये पोयम एक इंग्लिश राइटर और पोएट दोनों थे जिनका नाम रोज एमी फाइलमैन था। उनके पिताजी जर्मन के रहने वाले थे और उनकी माँ रसिया की रहने वाली थी। के थ्रू लिखा गया है। हर फर्स्ट कॉम्पोजिशन वॉज पब्लिश्ड एट द एज ऑफ 9 इन अ लोकल न्यूज़पेपर। और इनका सबसे पहला कॉम्पोजिशन सबसे पहले पब्लिश किया गया था 9 साल की ही उम्र में एक लोकल से न्यूज़पेपर में। बट 9 साल उम्र काफ़ी ज़्यादा होता है। एक इतना बड़ा काम करना 9 साल की उम्र में ये बहुत बड़ी बात है। When Fileman was 40 years old, जब फाइलमैन 40 साल के हो जाते हैं, यह 1917 की बात है। हर फर्स्ट पब्लिकेशन There are fairies at the bottom of our garden appeared in the Punch magazine. जब ये 40 साल की हो जाती हैं तब इनका पहला पब्लिकेशन जिसका नाम There are fairies at the bottom of our garden, जो पोयम अभी हम लोग पढ़े वही था जो कि पंच मैगजीन में सबसे फर्स्ट टाइम छापा गया था, प्रिंट किया गया था। दिस इज़ द पोयम यू जस्ट रीड। और ये वही पोयम है जो अभी जस्ट हम लोग पढ़े। इट वॉज अ बिग हिट एंड शी कंटिन्यूड पब्लिशिंग सेवरल अदर पोएम्स ऑन फेयरीज। और ये इनका बहुत बड़ा अचीवमेंट था और इसके बाद इन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे पोएम्स लिखे जो बहुत पूरी तरह से फेमस हुआ, लोगों को पसंद आया। सी ऑल्सो रोड प्लेज एंड एडिटेड द चिल्ड्रंस मैगजीन मैरी गो राउंड। और इन्होंने बहुत सारे खेल भी लिखे, प्ले भी बनाए और इसके साथ साथ बच्चों के लिए बहुत सारे मैगजीन्स भी तैयार किए जैसे कि मेरी गो राउंड etc. Okay students, this was your third poem. If you understood this poem properly, then you can solve questions of this poem in your notebook. Okay, thank you. Bye.